लेकिन डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, वो बस शक में बदल गया था। ये कैसे मुमकिन है? वो रोज जंगल जाता है और जिंदा लौट आता है। कहीं उसने शेर से दोस्ती तो नहीं कर ली? अगर शेर और ताकतवर हो गया तो हम सब मारे जाएंगे। बहुत पुराने समय की बात है, उस दौर की जब जंगल सिर्फ पेड़ों का घर नहीं हुआ करता था, बल्कि डर और मौत का साया हुआ करता था। घने और अनजान जंगलों के बीच बसा हुआ था एक छोटा सा गांव, शिवपुर। दूर तक फैले हरे भरे खेत, बीच से बहती शांत नदी चंद्रा और सीधे सादे लोग। लेकिन ये शांति सिर्फ दिखावे की थी, क्योंकि शिवपुर पर एक जिंदा खौफ, उस खौफ का नाम रक्त सिंह। उसकी दहाड़ सुनकर पंछी उड़ना भूलते थे, इंसान सांस लेना। हर दूसरे या तीसरे दिन कोई जंगल से लौटकर नहीं आता था। मत जाओ जंगल की तरफ, सुना है आज फिर कोई लौटकर नहीं आया। शेर इंसानों का शिकार करता है। सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर दो। धीरे धीरे गांव वालों ने मान लिया था कि ये शेर नहीं, उनका काल है। इसी डर के बीच एक साधारण सा लकड़हारा रहता था, माधव। वो दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी सोच असाधारण थी। माधव की पत्नी का नाम था सरिता। सरिता का चेहरा हमेशा चिंता से भरा रहता, खासकर उन दिनों जब माधव जंगल जाने के लिए तैयार होता। माधव, सच बताओ, आज भी जंगल जा रहे हो? डर लगता है, लेकिन डर के सहारे तो कोई जिंदगी नहीं जी सकता। अगर मैं भी डर कर बैठ गया तो मेरे घर का चूल्हा कौन जलाएगा? सरिता चुप हो गई, लेकिन उसका दिल नहीं माना। हर सुबह वो डर के साथ माधव को विदा करती और हर शाम भगवान से प्रार्थना करती कि माधव सही सलामत लौट आए। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाने का फैसला किया। बरगद के पुराने पेड़ के नीचे पूरा गांव इकट्ठा हुआ। हर चेहरे पर डर था, हर आवाज में बेबसी। अगर यही चलता रहा तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हमें उस शेर को मार देना चाहिए। पागल हो गए हो क्या? उसने अकेले 10 लोगों को मार डाला है। कोई बोला चलो गांव छोड़ देते हैं, तो कोई बोला ये हमारी जमीन है। तभी बुजुर्ग हरिदत्त ने धीमी लेकिन भारी आवाज में, बच्चों, डर जब दिल में घर कर ले तो दिमाग सो जाता है। ये जंगल हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन उसमें छुपा खौफ हमें कमजोर बना रहा है। हमें डर से नहीं, समझ से फैसला लेना होगा। पंचायत खत्म हुई, लेकिन हल नहीं निकला। डर पहले से ज्यादा गहरा हो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हुईं, लेकिन उसके भीतर एक योजना जन्म ले चुकी थी। माधव को नहीं पता था कि आने वाले दिन उसकी जिंदगी ही नहीं, पूरे शिवपुर की किस्मत बदलने वाले हैं और जंगल का राजा बहुत जल्द एक इंसान की अक्ल का शिकार बनने वाला है। उस रात के बाद माधव के भीतर कुछ बदल चुका था। वो अब सिर्फ एक लकड़हारा नहीं था, वो डर को समझ चुका था। सुबह होने से पहले ही उसकी आंख खुल गई। जंगल की ओर देखते हुए उसने एक लंबी सांस ली। आज वो दिन था जब डर और हिम्मत आमने सामने आने वाले थे। सरिता चुपचाप चूल्हे के पास बैठी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, डर था। माधव ने कुल्हाड़ी उठाई और बाहर निकलने लगा। आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। माधव रुका, पीछे मुड़ा और पहली बार सरिता के डर को ध्यान से देखा। अगर आज मैं डर गया सरिता,
तो हमेशा डरता रहूंगा। आज नहीं गया तो कल भी नहीं जाऊंगा। सरिता ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें भर आईं। माधव घर से निकल पड़ा और सरिता दरवाजे पर खड़ी उसकी पीठ को तब तक देखती रही जब तक वो मोड़ के पीछे गायब नहीं हो गया। अगली सुबह की हवा कुछ अलग थी। जंगल जैसे खुद जानता हो कि आज कुछ बदलने वाला है। माधव जंगल में लकड़ी काट रहा था, लेकिन उसका ध्यान हर छोटी आवाज पर था। और तभी झाड़ियों में हलचल हुई। दो चमकती हुई सुनहरी आंखें अंधेरे से उभर आईं। रक्त सिंह सामने खड़ा था। ये जंगल मेरा है। यहाँ की हर सांस, हर शिकार, सब पर मेरा हक है। इंसान मेरी दहाड़ सुनकर जमीन पर गिर जाते हैं और तू मेरे सामने खड़ा है। ये वही पल था जिससे पूरा गांव डरता था, लेकिन माधव भागा नहीं। उसने कुल्हाड़ी नीचे रखी और सिर झुका दिया। महाराज, आप सही कहते हैं, ये जंगल आपका है। मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ, रोजी रोटी के लिए यहाँ आता हूँ। रक्त सिंह को ये जवाब पसंद नहीं आया। वो और पास आया। उसकी आंखों में क्रूरता चमक उठी। झूठ मत बोल, तू रोज आता है, क्या मौत से नहीं डरता? माधव ने धीरे से सांस ली। डरता हूँ महाराज, लेकिन पेट की आग डर से बड़ी होती है। ये सुनकर रक्त सिंह ठिठक गया। उसने ऐसे इंसान कम ही देखे थे। माधव ने मौका देखकर अपनी चाल चली। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए काम कर सकता हूं। काम करेगा मेरे लिए? माधव ने सिर झुकाकर कहा। मैं रोज आपके लिए शिकार ला सकता हूं। आपको खुद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको शिकार खुद नहीं करना पड़ेगा। बस मुझे जीवित रहने दीजिए। जंगल में कुछ पल की खामोशी छा गई। रक्त सिंह सोचने लगा, मेहनत कम, शिकार ज्यादा। उसके घमंड को यह सौदा पसंद आया। अगर तू रोज शिकार लाए तो मैं तुझे जिंदा छोड़ सकता हूं, लेकिन याद रखना, यदि मैं एक दिन भी भूखा रहा तो तेरा मांस मेरा होगा। माधव ने सिर झुकाकर कहा। मुझे मंजूर है महाराज। समझौता हो चुका था और इसी पल एक साधारण लकड़हारा शेर के सबसे खतरनाक खेल में उतर चुका था। उस दिन माधव सही सलामत घर लौटा। सरिता ने उसे देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, आज भी तुम सही सलामत लौट आए। सुना है शेर ने तुम्हें देख लिया था। माधव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। डर से समझौता नहीं किया, शेर से किया है। माधव, ये कोई मामूली जानवर नहीं है, उससे समझौता? तुम सच में अपनी जान से खेल रहे हो। अगले दिन से माधव रोज जंगल जाने लगा। कभी खरगोश, कभी बकरी, कभी जंगली सुअर। रक्त सिंह खाता और पेड़ों की छांव में आलस से लेट जाता। उसकी आंखों में घमंड और बढ़ता गया। लेकिन गांव में नई फुसफुसाहट शुरू हो गई। माधव शेर को ताकतवर बना रहा है। कुछ लोग डरने लगे, कुछ को शक हुआ और कुछ को उम्मीद दिखने लगी। माधव जानता था ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि शेर की भूख कभी खत्म नहीं होती और बहुत जल्द वो भूख कुछ ऐसा मांगेगी जो इस कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगी। समय बीतता गया, दिन हफ्तों में बदलने लगे। शिवपुर के जंगल में अब एक अजीब सा सन्नाटा रहने लगा था। रक्त सिंह अब कम शिकार करता था। वो ज्यादातर समय घने पेड़ों की छांव में आलस से पड़ा रहता। उसकी आंखों में अब भूख से ज्यादा घमंड झलकता था। और दूसरी तरफ माधव हर सुबह कुल्हाड़ी उठाकर निकलता, हर शाम सही सलामत लौट आता। गांव वाले उसे देखते और चुपचाप एक दूसरे को देखते रह जाते। जिस जंगल में कोई पैर रखने से डरता था, वहीं एक इंसान हर रोज जाता था। लेकिन डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, वो बस शक में बदल गया था। ये कैसे मुमकिन है? वो रोज जंगल जाता है और जिंदा लौट आता है। कहीं उसने शेर से दोस्ती तो नहीं कर ली?
अगर शेर और ताकतवर हो गया तो हम सब मारे जाएंगे। धीरे धीरे गांव में माधव के खिलाफ फुसफुसाहट बढ़ने लगी। कुछ लोग कहते वो गद्दार है, कुछ कहते वो शेर का आदमी बन गया है, और कुछ बस चुप रहकर सब देख रहे थे। सरिता ये सब सुनती थी, हर शब्द उसके दिल को चीर देता था। एक रात जब माधव जंगल से लौटा, सरिता खुद को रोक नहीं पाई और माधव से बोली, गांव में तुम्हारे बारे में बातें हो रही हैं। कुछ लोग कहते हैं तुम शेर को और खतरनाक बना रहे हो। मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे बस तुम्हारी परवाह है। माधव ने सरिता के पास बैठते हुए धीरे से कहा, डर तब तक बोलता है सरिता, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती। थोड़ा इंतजार करो। अगर ये योजना गलत निकली तो? सरिता कुछ नहीं बोली, लेकिन उसका मन अशांत था। उसे डर था कि जिस खेल को माधव अपने दिमाग से खेल रहा है, कहीं वो खेल उसकी जान ना ले ले। उधर जंगल में रक्त सिंह की भूख धीरे धीरे बदल रही थी। जानवरों का मांस अब उसे कम लगने लगा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और जंगल लाल रोशनी में नहा रहा था, रक्त सिंह ने माधव को घूर कर देखा। अब मुझे इन छोटे जानवरों से कोई मजा नहीं आता। अब मुझे कुछ बड़ा चाहिए। माधव का दिल एक पल को रुक सा गया, लेकिन चेहरा अब भी शांत था। तो महाराज, आप क्या चाहते हैं? रक्त सिंह की आंखें चमक उठी। इंसान, उसका मांस सबसे मीठा होता है। क्या तू मुझे वो दे सकता है? ये वही बात थी जिससे माधव डरता था और जिसका उसे इंतजार भी था। उसने पल भर के लिए आसमान की ओर देखा और फिर एक गहरी सांस ली। महाराज, इंसान का मांस सबसे स्वादिष्ट होता है, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन इंसान का शिकार आसान नहीं होता। रक्त सिंह गुर्राया। मुझे बहाने मत सिखा। अगर तू मुझे इंसान नहीं लाया तो तुझे ही खा जाऊंगा। ये वही पल था जहां एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। लेकिन माधव का चेहरा शांत था। उसकी योजना अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर थी। अगर आप वादा करें कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो मैं ये भी कर सकता हूं। गांव में मुझसे ताकतवर कोई नहीं। रक्त से चौंका। सच में? माधव ने धीरे से सिर हिलाया। उस रात माधव गांव लौटा तो उसका चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर था। उसने गांव के कुछ समझदार लोगों को बुलाया। बरगद के पेड़ के नीचे एक बार फिर लोग इकट्ठा हुए। डर, गुस्सा और सवाल सब हवा में तैर रहे थे। शेर अब इंसानी मांस मांग रहा है। ये सुनते ही भीड़ में हड़कंप मच गया। अब ये बहुत खतरनाक हो रहा है। अगर शेर ने इंसानी मांस मांग लिया तो माधव हमारी जान से खेल रहा है। हमें कुछ करना होगा। माधव ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। डरने की जरूरत नहीं है। मैंने शेर से कह दिया है कि इंसानों में सबसे ताकतवर मैं हूं। अगर वो मुझे हरा देता है तो वो मुझे खा सकता है, और अगर मैं जीत गया तो वो हमेशा के लिए ये जंगल छोड़ देगा। कुछ पल के लिए पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। फिर बुजुर्ग हरिदत्त धीरे से बोले, जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे में बदल जाता है। अगर हम सब मिलकर शेर पर टूट पड़े तो शायद हम हार जाएंगे, लेकिन अगर कोई अक्ल से रास्ता निकाल रहा है तो हमें उसे समय देना चाहिए। तू ताकत से नहीं, अक्ल से लड़ेगा, है ना?
माधव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। माधव जानता था अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। अगली सुबह या तो शिवपुर आजाद होगा या उसका नाम उन लोगों में जुड़ जाएगा जो जंगल से कभी लौट कर नहीं आए। अगली सुबह शिवपुर की हवा कुछ अलग थी। सूरज तो निकला था, लेकिन उसकी रोशनी में वो गर्माहट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल सांस रोककर किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। माधव घर से निकला तो सरिता दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर कांपती हुई प्रार्थना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? कभी तो इस डर को समझो। सरिता की बात बीच में ही रुक गई। माधव ने उसके सिर पर हाथ रखा। अगर आज मैं लौट आया तो डर कभी इस गांव में वापस नहीं आएगा। सरिता ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और माधव पीछे मुड़े बिना जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल के भीतर रक्त से पहले से बेचैन था। वो इधर उधर टहल रहा था। लकड़हारे, कब ले चलेगा मुझे उस ताकतवर इंसान के पास? माधव ने सिर झुकाकर कहा। महाराज, वो जगह जंगल के बहुत भीतर है। वहां पहुंचने में समय लगेगा। रक्त सिंह दहाड़ा। अगर तू झूठ बोल रहा है तो रास्ते में ही तेरा काम तमाम कर दूंगा। तुझे खा जाऊंगा मैं। दोनों जंगल की गहराई में चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, पेड़ और ऊंचे होते गए, धूप कम होती गई और हवा और ठंडी और भारी। रास्ते में कहीं कोई पक्षी नहीं बोला, कहीं कोई जानवर नहीं दिखा। जंगल जैसे खुद इस फैसले से डर रहा हो। काफी देर बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जमीन अचानक टूट जाती थी। एक गहरी, बहुत गहरी खाई। नीचे काला पानी था, इतना गहरा कि उसकी तह नजर नहीं आती थी। हवा वहां अजीब तरह से सीटी बजा रही थी। माधव रुका और खाई की ओर इशारा किया। महाराज, यही है वो जगह। रक्त सिंह ने खाई में झांका। पानी में उसे दिखा एक और शेर, उतना ही बड़ा, उतना ही ताकतवर, उतनी ही आग थी उसकी आंखों में। ये कौन है? ये तो मुझे ललकार रहा है। पानी की सतह हिली, प्रतिबिंब भी हिला और रक्त सिंह का घमंड और भड़क उठा। उसे और तेज गुस्सा आने लगा। यही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप इसे हरा दें तो आप सच में जंगल के एकमात्र राजा होंगे। ये सुनते ही रक्त सिंह की छाती गर्व से फूल गई। आज मैं साबित कर दूंगा कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। मैं ही सबसे ताकतवर हूं। मैं ही जंगल का राजा हूं। उसने पीछे हटकर जोर से दहाड़ लगाई। पूरा जंगल उस दहाड़ से कांप उठा। माधव ने आंखें बंद की और मन ही मन बस एक ही बात कही, हे ईश्वर, अब सब आपके हाथ में है। अगले ही पल रक्त सिंह ने खाई में छलांग लगा दी। तेज भारी धड़ाम की आवाज, फिर अचानक सन्नाटा। पानी में एक बड़ा उछाल आया और फिर सब कुछ शांत। ना कोई दहाड़, ना कोई आवाज, बस खाई और उसका काला पानी। माधव धीरे धीरे आगे बढ़ा, खाई में झांका
नीचे कुछ नहीं था। जंगल का राजा अपने ही घमंड का शिकार बन चुका था। माधव ने लंबी सांस ली। डर आज खत्म हो गया था। जब माधव गांव लौटा तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। पहले धीरे धीरे, फिर एक साथ। सरिता सबसे आगे थी। माधव, माधव, तुम आ गए। माधव ने उसे देखा और पहली बार उसके चेहरे से सारा बोझ उतर गया। उस दिन के बाद शिवपुर की शामें फिर से जिंदा हो गईं। दरवाजे खुले रहने लगे, बच्चों की हंसी लौट आई और जंगल फिर से जंगल बन गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि डर ताकत से नहीं, समझ से मरता है और घमंड, चाहे इंसान का हो या जानवर का, खुद ही अपनी कब्र खोदता है। अगर आपको ये कहानी दिल तक पहुंची हो, अगर माधव की समझ और हिम्मत ने आपको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस कहानी को एक लाइक जरूर दीजिए। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो डर के आगे हार मान लेते हैं। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली, सोच बदल देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियाँ जिंदगी सिखाने आती हैं।